देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बम्पर वोट के साथ जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के चुनाव के ऐलान के साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि वो हर अमेरिकी के राष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के तौर पर अब अमेरिका की जिम्मेदारी संभालेंगे और अब उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि अमेरिका अब यूनाइटेड है, रेड या ब्लू में इसे मत बांटिएगा। बाइडेन के साथ साथ अमेरिका में कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन गई हैं। उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ एक नया रिकॉर्ड भी उनके नाम हुआ है। पहली बार यहां कोई भारतीय मूल का शख्स अमेरिका में इतने बड़े पद तक पहुंचा है, वो भी महिला। साथ ही अमेरिका में पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंची है और कमला हैरिस कहती हैं कि ये सिलसिला अब आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन इस शानदार जीत के बाद जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। Who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. देखिए, इस चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें टिकी रहीं और अब इन चुनाव के रिजल्ट्स का इंतजार सभी को बेसब्री से था। हिंदुस्तान की निगाहें भी लगातार बनी हुई थी, हम भी पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन जब ये साफ हो गया कि 46वें राष्ट्रपति के तौर पर अब जो बाइडेन जिम्मेदारी संभालेंगे तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था और उन्होंने कहा कि अब अमेरिका यूनाइटेड है, इसे रेड या ब्लू अलग अलग इसे ना बांटिए ना आंकिए। लेकिन इसी जीत के साथ एक और उपलब्धि हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के नाम हुई है। जीत के बाद कमला हैरिस खुशी से झूम उठी और अब पहली उपराष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी। हिंदुस्तान की तरफ से पहला उपराष्ट्रपति, यानी अमेरिका में इतना बड़ा पद हिंदुस्तान की तरफ से कोई संभालने जा रहा है, वो भी महिला। उन्होंने कहा यह सिलसिला अब थमने वाला नहीं है, आगे भी इसी तरह से जिम्मेदारी महिलाएं निभाएंगी। सुनिए क्या कुछ कहा। To our campaign staff and volunteers, this extraordinary team, thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. देखिए, आगे बढ़ते हुए आपको दिखाना जरूरी है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत के बाद अमेरिका की सड़कों पर किस तरह से जश्न मनाया गया। हालांकि अलग अलग तरह के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जो कि इस वक्त बहुत वायरल हैं, लेकिन फिलहाल ये 6 तस्वीरें आप देखिए। व्हाइट हाउस, टाइम स्क्वायर, सिल्वर लेक, वॉशिंगटन, शिकागो और मियामी। आप इन तस्वीरों के जरिए ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बाइडेन के जो समर्थक हैं वो कितने ज्यादा इस वक्त खुश रहे और इस खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सड़कों पर आकर इस जश्न को मनाया गया। एक तरीके से सपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे। कोर्ट जाने की बात भी उनके जरिए कही गई। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप जश्न भी देख सकते हैं और साथ ही समझ भी सकते हैं कि कितना ज्यादा समर्थन जो बाइडेन को मिल रहा है। जो बाइडेन के प्रशंसक विश्व भर में हैं, जिसकी एक झलक हम आपको इस वायरल वीडियो के जरिए दिखाएंगे, जहां पर एक अश्वेत महिला उनके पास दौड़कर आती है और जो बाइडेन इस महिला की आंखों में उनके प्रति प्यार देखकर उन्हें गले से लगा लेते हैं। साथ ही साथ बड़े प्यार से उस अश्वेत महिला के साथ तस्वीर भी खिंचवाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, महिला अपना मोबाइल ढूंढ रही होती है, हाथ में कुछ बैग्स हैं, शायद शॉपिंग करके या जरूरी सामान लेकर जा रही होगी। जो बाइडेन बैग कैरी करते हैं, बैग उनसे लेते हैं और कहते हैं रिलैक्स होकर आप अपना मोबाइल देखिए, टेक योर टाइम। फिर ये महिला अपना मोबाइल निकालती है, फोटो खिंचवाती है और खुशी कैसे चेहरे पर झलक रही है, आंखें भी नम हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अश्वेत महिला जो बाइडेन के गले लग जाती है। एक बार ये वीडियो आप देखिए। Oh, God bless you. Oh. You. Oh
my goodness. Let's get a picture here. Do you have a phone? I could take a picture for you. Oh, where did it go? Oh, it's here somewhere. Oh my God. I know I got it somewhere because I hear it in my ear. Oh, there it is. No. Oh God. Okay, set it up. Okay. Take your time. Oh. I think I messed up already. No, take your time. Don't worry about it. देखिए कई बार जब बहुत ज्यादा इंसान खुश हो जाता है तो वो समझ नहीं पाता। कुछ बॉडी लैंग्वेज इस महिला की ऐसे ही लग रही है, बहुत ज्यादा खुश है और मोबाइल भी बहुत खुशी में ऑपरेट बहुत देर से हुआ। मोबाइल दिया दूसरे को, फिर फोटो खिंचवाई साथ में, एक बार फिर से गॉड ब्लेस कहा। और ये देखिए जो बाइडेन के सम्मान देने का तरीका, उन्होंने इस महिला को न सिर्फ गले लगाया बल्कि फोटो खिंचवाया और फिर हाथ चूमकर उनका अभिवादन भी किया। 77 साल के जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। पेंसिल्वेनिया जीतकर उन्होंने ट्रंप से ये जीत छीन ली है, लेकिन भारत के नजरिए से देखें तो बड़ा सवाल ये है कि बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रंप की राह पर चलेंगे या फिर नई लकीर खींचेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2000 के बाद से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों में मजबूती आई है। तो क्या ये ट्रेंड जो बाइडेन प्रशासन में भी बरकरार रहेगा? ये रिपोर्ट देखिए आप। ट्रंप की विदाई हो चुकी है और व्हाइट हाउस बाइडेन का इंतजार कर रहा है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें नए राष्ट्रपति पर टिकी है। भारत में भी बड़ा सवाल है कि ट्रंप ने जिस रिश्ते को मजबूत किया, अब उसकी दशा और दिशा क्या होगी। क्या ट्रंप की तरह ही बाइडेन अमेरिका और भारत की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? और क्या भारत की मोदी सरकार से उनकी तालमेल ट्रंप की तरह बनेगा? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अब अमेरिका में रिपब्लिकन की नई बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारत के नजरिए से देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से भारत की मददगार रही है। बराक ओबामा हो या बिल क्लिंटन, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपतियों का भारत के प्रति झुकाव रहा। चाहे व्यापार हो या रणनीतिक मामले, भारत को डेमोक्रेटिक्स का साथ मिला। यही वजह है कि भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा रहता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है जो बाइडेन के सत्ता में आने से सकारात्मक माहौल बनेगा और ट्रंप की नीतियों पर चलते हुए भारत अमेरिका की दोस्ती मजबूत होगी। Keep the faith, guys. We're going to win this. बाइडेन अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय मूल के अमेरिकियों से संपर्क किया और जाहिर किया कि वो भारत के लिए अच्छी सोच रखते हैं। वहीं बाइडेन के प्रमुख रणनीतिकार एंथनी क्लिकेन कह चुके हैं कि हम एक जैसी वैश्विक चुनौतियों से बिना भारत का साथ लिए नहीं निपट सकते। भारत के साथ रिश्तों को मजबूत और गहरा करना हमारी उच्च प्राथमिकता में रहने वाला है। रक्षा, रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों में अमेरिका और भारत के रिश्ते अब संस्थागत हो चले हैं। ऐसे में उम्मीद है कि बाइडेन उसमें बदलाव नहीं करेंगे। जो बाइडेन की सोच भारत के रक्षा और सुरक्षा के मामलों में, मैं समझता हूँ वो उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करेंगे जो बराक ओबामा के टाइम पे थी, और कुछ हद तक जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का जो रुख रहा है उस पे भी मैं समझता हूँ कि जो बाइडेन उसके अलग नहीं जाएंगे।
जो समझौते हमारे रक्षा और सामरिक क्षेत्रों में हुए हैं, जिसमें कि आपसी आदान प्रदान का होता है, बीका समझौता, बिस्टा समझौता, उनको वो देशों के बीच में होते हैं और जो बाइडेन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। चीन पर बाइडेन का नजरिया क्या है? एलएसी पर चीन के साथ भारत की तनातनी जारी है और ऐसे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का स्टैंड भारत के लिए बेहद अहम होगा। चीन के खिलाफ ट्रंप ने भारत का खुलकर साथ दिया, लेकिन बड़ा सवाल कि बाइडेन का चीन के प्रति रुख क्या होगा। बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब चीन के लिए उनका रवैया नरम रहा था, लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका और चीन की व्यापारिक तनातनी की वजह से बाइडेन चाहकर भी चीन के लिए नरम नहीं रह पाएंगे। खुद बाइडेन के कई सलाहकार चीन के खिलाफ सख्ती दिखाने की राय रखते हैं। ऐसे में तनातनी की सूरत में अमेरिका का समर्थन भारत के साथ ही होगा। तो कोई भी राष्ट्र जो है, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति की ये कोशिश हमेशा रहती है कि वो अपने हथियारों को दूसरे देशों को जितना ज्यादा दे सके वो दे, क्योंकि उससे उनको बहुत ही ज्यादा उनके यहाँ जो कंपनीज हैं उनको आर्थिक लाभ होता है। तो अमेरिका जो है वो भारत को हथियारों की सप्लाई करता रहेगा। अमेरिका की जो नीति है भारतीय रक्षा संस्थानों के साथ में समायोजन के साथ में सहयोग के साथ में चलने की, वो चलती रहेगी। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका में चीन के खिलाफ एक बड़ी लॉबी है जो बेहद प्रभावशाली है। चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की नीति में ज्यादा अंतर नहीं है, जिसका फायदा भारत को मिलेगा। साथ ही भारत चीन के बीच टकराव की स्थिति में अमेरिका का झुकाव भारत की ओर निश्चित रूप से होगा। बाइडेन चाहकर भी इस नीति में बदलाव नहीं कर सकते। व्यापारिक मामलों पर बाइडेन का रुख, जो बाइडेन के आज जाने से भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी है। दूसरा जो है, अमेरिका को भारत की जरूरत है साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियों को रोकने के लिए। भारतीय नेवी, हमारी अंडमान निकोबार की जो हमारी कमांड पोस्ट है वो, और मलक्का स्ट्रेट से हमारा पास होना, वो सब अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि वो भारत को अपने साथ रखे। तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ में भारत को भी अमेरिका अपने साथ रखना चाहेगा। विदेश मामलों के जानकार कश्मीर पर जो बाइडेन की सोच। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत दुनिया भर में एक मजबूत देश के तौर पर उभरा है। ऐसे में भारत की इस मजबूत स्थिति को जो बिडेन के लिए भी नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। वैसे भी अमेरिका लगातार कहता रहा है कि वो अपने मित्र देशों का सहयोग हमेशा करता रहेगा। ऐसे में अमेरिका का कश्मीर को लेकर रुख में कोई बदलाव आएगा लगता नहीं है। अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ा मसला H-1B वीजा है। भारत के साथ दोस्ती निभाने के बावजूद ट्रंप ने इस मामले में बड़ा रुख दिखाया था। उम्मीद की जा रही है कि बाइडेन की सरकार इस मामले में नरम रुख दिखा सकती है। उनका भारत के प्रति एक तरह का झुकाव रहा है भारतीय नागरिकों के साथ और भारतीय सरकार के साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो कभी भी भारत के खिलाफ नहीं गए। पीएम मोदी के साथ कैसा होगा रिश्ता? अमेरिका में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने, इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पीएम मोदी नए और पक्के दोस्त बनाने में माहिर हैं। उनकी पर्सनैलिटी बेहद आकर्षक है। यही वजह है कि जिस रिपब्लिकन पार्टी से भारत के संबंध पहले की सरकारों के दौरान अच्छे नहीं रहे, उसी पार्टी की सरकार के मुखिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत सरकार के सबसे मजबूत संबंध रहे। ये सब कुछ मोदी की जादुई शख्सियत का परिणाम है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहले से कहीं ज्यादा असरदार हुआ है। इसलिए माना जा रहा है कि जो बाइडेन भी भारत की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जो बाइडेन को लेकर तो चर्चा है ही, लेकिन साथ ही साथ चर्चा हो रही है भारतीय मूल की कमला हैरिस की, जो कि अमेरिका की अगली उपराष्ट्रपति होंगी। 55 साल की कमला हैरिस का रिश्ता भारत से है, इसलिए भी भारत में उनके बारे में चर्चा ज्यादा हो रही है। वहीं कमला हैरिस की जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्म की कहानी की तरह लगती है, जिसमें उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कमला हैरिस पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत सोच समझकर दांव लगाया।
सोच थी कि कमला हैरिस की वजह से एक तरफ जहां भारतीय वोटर्स साथ आएंगे, वहीं ब्लैक वोटर भी आसानी से साथ आ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। चुनाव के बाद आए नतीजे भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। कमला एक तेज तर्रार नेता के तौर पर जानी जाती हैं। एक ऐसी नेता जो नए दौर के साथ कदम ताल करने में माहिर हैं, लेकिन कोरोना काल में कमला हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी संपर्क को बढ़ाने वाली नई दौर के नेता के तौर पर भी उभरी। 1 साल पहले राष्ट्रपति पद की दावेदारी के दौरान अपने विरोधियों पर उन्होंने अलग छाप छोड़ी थी और इंडिया न्यूज ये स्पेशल रिपोर्ट आगे भी आप तक पहुंचाता रहेगा। अब ये डिसाइड तो हो गया है कि जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, लेकिन आगे जश्न की और भी तस्वीरें आएंगी, तैयारी होगी, वो तस्वीरें भी हम आप